जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए ध्येय आईएएस का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है दोस्तों। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो अब जो दिया गया है ये जो कि कमल का पर्यायवाची है। तामरस ये भी कमल का पर्यायवाची है। सतदल ये भी कमल का पर्यायवाची है। तापस तापस ये जो कि क्या है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये तापस तापस किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? तो तापस ये मुनि का पर्यायवाची है। किसका? मुनि का। मुनि का पर्यायवाची है तापस। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन एक शुद्ध है। इसमें से बताना है कौन सा एक शुद्ध है। दिया गया है इसमें कौन सा एक शुद्ध है। तो इसमें दिया गया है कौन सा एक शुद्ध है। तो अनूढ़ा, बाला, कुमारिका ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? तो ये कन्या के हैं। किसके? कन्या के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है मृगमद, मदलता, मृगनाभि ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कस्तूरी की हैं। कस्तूरी के पर्यायवाची है ये। फिर उसके बाद आता है कांतावर, अटवी और कानन ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये जंगल के हैं। जंगल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें सभी विकल्प क्या हैं? शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। इसमें सभी विकल्प शुद्ध हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो इसमें बताना है स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो घौ घौ ये क्या है? तो घौ ये स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही दोस्तों। तो घौ के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो इसमें दिव होता है। दिव भी स्वर्ग का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है सुरपुर। सुरपुर ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। परलोक परलोक ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है दोस्तों। वैकुंठ 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 ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है तो ये पावस पावस किसके पर्यायवाची है? तो ये पावस पर्यायवाची है दोस्तों। पावस वर्षा का है। किसका पर्यायवाची है? तो ये वर्षा का पर्यायवाची है पावस। फिर इसके बाद यामिनी यामिनी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो यामिनी ये रात का पर्यायवाची है। यामिनी रात का पर्यायवाची है। और मार्ची मार्ची किसका पर्यायवाची है? तो मार्ची ये किरण का है। किरण का मार्ची पर्यायवाची है। किरण का ये मार्ची पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है खगोत खगोत शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो खगोत शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो जुगनू जुगनू ये जो कि खगोत का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही दोस्तों। जुगनू क्या है? तो जुगनू खगोत का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म इसमें सही नहीं है। इसमें कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? शब्द दिया गया है और पर्यायवाची दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
आभूषण, आभूषण का तुम, ये जो कि सही है, आभूषण का तुम सही है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है तोता, पतंग। तोता का पर्यायवाची क्या होता है? तो तोता का पर्यायवाची होता है दोस्तों, तोता का पर्यायवाची होता है कीर। कीर। तोता का पर्यायवाची होता है सुआ। सुआ भी तोता का पर्यायवाची होता है, सुआ। फिर उसके बाद आता है रक्ततुंड। रक्ततुंड, रक्ततुंड, ये भी तोता का पर्यायवाची होता है। जबकि इसमें पतंग किसका पर्यायवाची है? तो पतंग ये पक्षी का है। पतंग किसका पर्यायवाची है? तो पतंग ये पक्षी का पर्यायवाची है, ना कि तोता का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही जो कि सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। जबकि झंडा का केतु होता है, आंख का अंबक होता है, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो तोता का कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है? अभी हम लोगों ने देखा है। तो रक्ततुंड ये जो कि तोता का पर्यायवाची है। दांडिम प्रिय, दांडिम प्रिय ये भी तोता का पर्यायवाची है। और सुख, सुख क्या है? तो सुख भी ये तोता का पर्यायवाची है। और झस, झस ये किसका पर्यायवाची है? तो झस ये मछली का पर्यायवाची है। किसका है? मछली का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, ये तोता का पर्यायवाची नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इसमें पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग कौन सा इसमें शुद्ध है? तो दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें एक वर्ग शुद्ध है तुरंग, घोटक, रविसुत। तुरंग, घोटक, रविसुत ये किसके पर्यायवाची हैं तीनों? तो ये घोड़ा के हैं। किसके हैं? ये घोड़ा का पर्यायवाची है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही दोस्तों सही वर्ग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लक्ष्मण, सौमित्र ये जो कि सही दोस्तों। यमराज, कृतांत ये भी इसमें सही है। यमराज, कृतांत ये भी सही है। नाव, तरुणी दिया गया है। नाव का पर्यायवाची तरुणी, तरुणी नहीं होगा दोस्तों, तरड़ी होता है। क्या होता है नाव का पर्यायवाची? तो नाव का पर्यायवाची तरड़ी होता है। तरड़ी, ये तरुड़ी अन्य युग में है। तरड़ी क्या है? ये गलत है, तरड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। नाव का पर्यायवाची तरड़ी होता है, जबकि हिरण का सोना ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही राइट है, जो कि यही सही सुमेलित नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि सारंग शब्द किसका एक पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग शब्द किसका एक पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग शब्द किसका एक पर्यायवाची नहीं है? तो ये शेर का जो कि सारंग पर्यायवाची नहीं है। जबकि इसमें मोर, चंद्रमा, हिरन ये सभी क्या हैं? ये सभी सारंग के पर्यायवाची हैं। तो सारंग के और पर्यायवाची क्या होता है? तो भौरा होता है। भौरा ये सारंग का पर्यायवाची है। सांप, सांप ये भी सारंग का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है बादल, बादल ये भी सारंग के पर्यायवाची है। हंस, ये भी सारंग का पर्यायवाची है।
जबकि इसमें शेर, शेर का पर्यायवाची, ये सारंग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रियामा, त्रियामा पर्यायवाची है, तो त्रियामा किसका पर्यायवाची है? तो त्रियामा ये रात्र का पर्यायवाची है। किसका है? तो रात्र का पर्यायवाची है त्रियामा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। रात्र के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, या त्रियामा के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो रजनी होता है, रजनी, यामिनी, यामिनी, रजनी, यामिनी। फिर उसके बाद रैन, रैन हो गया, सरवरी हो गई, सरवरी। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये त्रियामा या रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से कौन सी एक की वर्तनी अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? स्वालंबन, स्वालंबन ये जो कि वर्तनी क्या है दोस्तों? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला आंसर राइट होगा। तो स्वालंबन कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध रूप स्वालंबन कैसे होगा? तो स्वालंबन, स्वा, स्वालंबन नहीं होगा, स्वावलंबन होता है, स्वावलंबन ये जो कि शुद्ध रूप है दोस्तों। स्वावलंबन ये शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसमें कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्वेश्चन नंबर 12 में अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? योगीवर, योगीवर ये जो कि अशुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। योगीवर ये जो कि अशुद्ध है। योगीवर का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? इसका शुद्ध रूप होगा योगी वर, ये इसका शुद्ध रूप है दोस्तों। योगीवर ये इसका सही रूप है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। तो ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। इसमें ये साम्राज्य दिया गया है, साम्राज्य यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? साम्राज्य होगा, साम्राज्य, ये साम्राज्य होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? तो इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? तो इसमें होगा इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन है? तो इस वर्ग में यहाँ अधिक नहीं होगा, यहाँ होगा सबसे, सबसे अच्छा लड़का कौन है? फिर आता है उस पर भारी संकट आन पड़ी। तो उस पर भारी संकट आन पड़ा, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? उस पर भारी संकट आ पड़ा। यहाँ आ होगा, आ, यहाँ आ पे होगा। तो उस पर भारी संकट आ पड़ा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथे में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता। ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही सही आंसर था, जबकि अन्य तीनों में इसमें गलत थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है? तो हितेच्छु, हितेच्छु ये क्या है? तो शुद्ध शब्द है दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही दोस्तों। जबकि इसमें सम्मुख, सम्मुख का शुद्ध शब्द क्या होता है? तो सम्मुख का शुद्ध शब्द होता है दोस्तों, सम्मुख इस प्रकार लिखा जाएगा। सम्मुख ये जो कि इसका शुद्ध शब्द है, सिरोपीड़ा, सिरोपीड़ा
सिरोपीड़ा का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा सिरह पीड़ा। सिरह पीड़ा इसका जो कि शुद्ध रूप होगा दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दिया गया कि ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? तो ब्रजभाषा का शुद्ध रूप होता है ब्रजभाषा। क्या होता है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ये जो कि इसका शुद्ध रूप होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला जो कि यही शब्द शुद्ध था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है क्वेश्चन नंबर 15 में? तो मुमूर्सु। मुमूर्सु ये दिया गया है दोस्तों, ये जो कि शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। अजमाइश दिया गया है। अजमाइश का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अजमाइश का शुद्ध रूप होता है आजमाइश। आजमाइश इसका शुद्ध रूप होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का शुद्ध रूप क्या होता है? तो प्रतिष्ठा इस प्रकार लिखा जाता है प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा दिया गया है, प्रतिष्ठा ये सही है दोस्तों। श्रुति लिपि। श्रुति लिपि का शुद्ध रूप क्या होता है? तो श्रुति लिपि का शुद्ध रूप होता है दोस्तों श्रुत। श्रुत लिपि। श्रुत लिपि, ये जो कि इसका शुद्ध रूप है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें बताना है कौन सा वर्तनी वाला शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें दिया गया है वांडमय। वांडमय ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। अंतर्धार्न ये भी शुद्ध है। छिंद्रावनेशी ये भी शुद्ध है दोस्तों। इसमें सभी शुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, इसमें सभी शुद्ध हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि एक शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 17 में? तो अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये शुद्ध है। जबकि इसमें बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी, ये जो कि इसमें अशुद्ध है। इसमें क्या है? तो बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी। तो गायिका ये जो दिया गया है, गायिका ये गायकी दिया गया है, गायकी दिया गया है, ये गलत है दोस्तों। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें गायिका होनी चाहिए, गायिका, ये जो कि सही है। फिर आता है गोलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है। तो गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, तो इसका शुद्ध रूप इसमें क्या होगा? तो चौड़ी करना नहीं होगा, इसमें क्या होना चाहिए? चौड़ा करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। चौड़ा करना आवश्यक है, ये जो कि इसका शुद्ध रूप होगा। और इसमें दिया गया है कि अभी तक वह यहाँ से गया है। अभी तक, अभी ही वह यहाँ से गया है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अभी वह यहाँ से गया है। तो यहाँ पे ही शब्द नहीं होगा, ही शब्द नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या होगा? अभी वह यहाँ से गया है, ये जो कि इसका शुद्ध होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। इसमें से बताना है कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसमें दिया गया है कि पुस्तकों का प्रकथन परिचयात्मक होता है, ये जो कि इसका दोस्तों क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो पुस्तकों का प्रकथन, यहाँ पे ये जो प्रकथन दिया गया है, प्रकथन इस प्रकार लिखा जाएगा प्रा
प्राकथन, प्राकथन ये जो कि इसका शुद्ध रूप है दोस्तों। प्राकथन परिचयात्मक होना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही दोस्तों क्या है, इसका अशुद्ध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 19 में? मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, ये जो कि गलत है दोस्तों। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे अनेक होना चाहिए। मैं अनेक बार दिल्ली गया हूँ, ये जो कि इसका शुद्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही जो कि अशुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 20 में? तो दिया गया है हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री जल गई, ये जो कि इसका शुद्ध वाक्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। जबकि इसमें दिया गया है कि बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। तो बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, इसमें शुद्ध क्या होगा? तो बैंकों का यहाँ पे साप्ताहिक दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक, साप्ताहिक ये सही है दोस्तों। साप्ताहिक ये सही है। फिर उसके बाद आता है मुझे मेरे घर जाना है। तो मुझे मेरे घर जाना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे घर जाना है। यहाँ पे मेरे नहीं होगा, मुझे घर केवल जाना है, ये जो कि इसका शुद्ध है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, ये जो कि इसका शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सी वाला सही दोस्तों, यही जो कि इसका शुद्ध रूप था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 किसमें राइट आंसर होगा दोस्तों? जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिकृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा इसमें सही है? तो उड़ीसा, उड़ीसा ये जो कि सही दोस्तों, उड़ीसा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा दोस्तों। जबकि इसमें दिया गया है उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब क्या होता है कि ऊपर आने वाला श्वास, इसे क्या कहते हैं? तो उच्छ्वास कहा जाता है। और ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी किसे कहा जाता है? तो ऊपर की ओर जाने वाला उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। और उदंत, उदंत किसे कहा जाता है? तो जिसे के दांत न जमे हो उसे उदंत कहा जाता है। जिसके दांत न जमे हो उसे उदंत कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? तो इसमें क्षितिज शब्द के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्षितिज शब्द के लिए बताना है। तो इसका जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखे वहां क्या कहते हैं? उसे क्षितिज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही दोस्तों। जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखे वहां क्या कहते हैं? उसे क्षितिज कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो इसमें बताना है कौन सा एक युग्म है जो कि बेमेल है। तो इसमें ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दुर्जिने, दुर्दिजन नहीं कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दुर्भिक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्भिक्ष कहा जाता है उसे, दुर्भिक्ष कहा जाता है, ना कि दुर्जिन कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। ये जो कि बेमेल है, जबकि इसमें इंद्र का सफेद हाथी एरावत कहा जाता है, ये सही है। जो आकाश में चलता हो उसे खेचर कहते हैं, तो ये भी सही है। जो आँखों से संबंधित हो उसे चक्षुष कहा जाता है, तो ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही जो कि इसमें बेमेल था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है दोस्तों अप्रगल्भ। अप्रगल्भ कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रगल्भ कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है कि विपत्निक विपत्निक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होता है? तो विपत्निक का मतलब होता है दोस्तों कि जिस पुरुष की पति साथ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे विपत्तिक कहा जाता है। विपत्निक कहा जाता है जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। जबकि इसमें दिया गया है कि जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपत्निक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे अपत्निक कहा जाता है। अपत्निक कहा जाता है, अपत्निक होता है। और फिर किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको वियोगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियोगी। वियोगी कहा जाता है, उसे वियोगी कहा जाता है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका होता है दोस्तों निरापद। निरापद उसे कहा जाता है जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों कि जिसे कोई रोक न सके, उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होता है? तो जिसे कोई रोक न सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अप्रतिहित कहते हैं। अप्रतिहित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि हरावल, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है? तो हरावल में क्या होता है? तो हरावल में सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हरावल कहा जाता है। ऑप्शन में इसका पहला वाला सही दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? हरावल कहा जाता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा युग में एक बेमेल है? क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा युग में एक बेमेल है? इसमें दिया गया है कि जिससे वेतन न मिलता हो उसे अवैतनिक कहते हैं, जो कि सही दोस्तों। बाएं हाथ से काम करने वाला स- सब्यसाची होता है, ये भी सही है। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है जो शोक करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे अशोक्य कहा जाता है, ना कि अशोक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अशोक्य कहा जाता है। अशोक्य कहा जाता है जो शोक करने योग्य न हो। फिर उसके बाद आता है जो अवैध संतान हो उसे जारज कहा जाता है, तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी वाला जो दोस्तों क्या था, यही बेमेल था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा विलोम शब्द जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि संगठन, संगठन विसरण दिया गया है, तो संगठन का विलोम क्या होता है? तो विघटन होता है। संगठन का विलोम क्या होता है? विघटन होता है। विघटन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं था दोस्तों। जबकि
स्पर्शा का सहयोग होता है, शालीनता का दृष्ट होता है, नख का सिख होता है। ये तीनों सही है दोस्तों। इसमें पहला वाला जो था संगठन का विलोम क्या होता है? विघटन होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि अर्जित का विलोम शब्द है। अर्जित का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में अर्जित का विलोम शब्द अनार्जित होता है। क्या होता है? अनार्जित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। अर्जित का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनार्जित होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है दोस्तों तिरोभाव भी होता है, अवसान भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला और पहला वाला दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। आविर्भाव का तिरोभाव भी होता है और अवसान भी होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म एक बेमेल है? तो इसमें बताना है कौन सा विलोम युग्म एक बेमेल है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो बेमेल शब्द को बताना है इसमें। जबकि गौड़ लघु दिया गया है, ये सही दोस्तों। गौड़ का क्या होता है? लघु होता है, ये सही है। गौड़ दिया गया है मुख, गौड़ का मुख, ये भी इसमें सही दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, जो कि यही एक ऑप्शन नंबर बी वाला इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि विनीत का विलोम है। तो विनीत का विलोम क्या होता है? विनीत का विलोम उद्धत होता है। क्या होता है? उद्धत होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। विनीत का विलोम क्या होता है? उद्धत होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? इसमें बताना है कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 36 में। इसमें अनुराग द्वेष दिया गया है। अनुराग द्वेष, अनुराग का क्या होगा विलोम? अनुराग का विलोम होता है दोस्तों विराग। अनुराग का विलोम विराग होता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला ही त्रुटिपूर्ण था, द्वेष नहीं होगा अनुराग का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि इसमें कंजूस का विलोम शब्द नहीं है। तो कंजूस का विलोम शब्द कौन सा नहीं है इसमें क्वेश्चन नंबर 37 में? तो सखर्च, मुक्त हस्त, उदार, ये सभी क्या हैं? ये सभी कंजूस के विलोम शब्द हैं। जबकि कृपाण, कृपण, कृपण ये किसका विलोम शब्द है? तो ये कृपण का विलोम शब्द क्या होता है? तो दाता होता है। दाता होता है इसका विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही जो कि कंजूस का विलोम शब्द नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि निःशब्द, निःशब्द का सही विलोम क्या होता है? तो निःशब्द का सही विलोम होता है दोस्तों झंकृत। क्या होता है? तो निःशब्द का सही विलोम होता है झंकृत होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है उज्ज्वल। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? उज्ज्वल का विलोम शब्द होता है दोस्तों धूमिल। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? धूमिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। श्वेत, श्वेत का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्वेत का विलोम शब्द, श्वेत का विलोम शब्द श्याम होता है। श्याम होता है श्वेत का विलोम शब्द। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होता है? तो मनल होता है। मनल का विलोम शब्द, मलान का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रफुल्ल होता है। प्रफुल्ल, ये जो कि मलान का विलोम शब्द है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है क्षुद्र का सही विलोम शब्द है। तो क्षुद्र का सही विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का बताना है। क्षुद्र का सही विलोम शब्द होता है दोस्तों विराट, विशाल, महान, ये सभी क्या है? क्षुद्र के विलोम शब्द हैं।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। उपरोक्त में से सभी क्षुद्र के विलोम शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो इसमें से बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 में कथानिका, कथानिका ये जो कि तत्सम शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। कथानिका का तद्भव क्या होता है? तो कहानी होता है। कहानी ये जो कि तद्भव है। कथानिका क्या है? ये तत्सम है। कल, कल का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कल का तत्सम होता है कल्य, कल्य होता है। और खेती, खेती का, खेती का तत्सम क्या क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रित, क्षेत्रित होता है, क्षेत्रित होता है। फिर उसके बाद आता है गुफा, गुफा का तत्सम क्या होता है? तो गुफा का तत्सम गुहा होता है। गुफा का तत्सम क्या होता है? गुफा का तत्सम क्या होता है? गुहा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है जमाता, जमाता का तत्सम शब्द है। तो जमाता किसका तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 42 में तो ये दामाद का होता है। दामाद का होता है, जमाता का तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। जमाता ये दामाद का तत्सम शब्द है। जबकि इसमें दाढ़ी, दाढ़ी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है डट्रिका, डट्रिका ये जो कि दाढ़ी का तत्सम शब्द होता है। जनेऊ का तत्सम क्या होता है? तो यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत ये जो कि जनेऊ का तत्सम शब्द होता है। जजमान, जजमान का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो यजमान होता है। जजमान का तत्सम शब्द क्या होता है? यजमान, यजमान होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द का युग्म में से कौन सा सही है? तो तत्सम तद्भव शब्द का इसमें से कौन सा युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर 43 में इसमें कौन सा युग्म सही है? वंश बास दिया गया है। वंश बास ये जो कि क्या है दोस्तों? सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? इसमें बताना है कौन सा एक बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें दिया गया है, तद्भव दिया गया है और तत्सम दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा एक बेमेल है। तो शर्करा, शक्कर ये जो कि दोस्तों क्या है? तो ये बेमेल है। शर्करा शक्कर ये बेमेल है। तो शर्करा क्या है? तो शर्करा ये तत्सम शब्द है। शर्करा ये तत्सम शब्द है और शक्कर क्या है? ये तद्भव शब्द है। यही जो कि बेमेल है दोस्तों। ये उल्टा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला का तत्सम होगा? तो पहला का तत्सम क्या होता है? तो पहला का तत्सम होता है दोस्तों प्रथिल, प्रथिल ये जो कि पहला का तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि नृत्य किसका तत्सम है? तो नृत्य को बताना है किसका तत्सम होता है? तो ये होता है नातिका। नृत्य किसका तत्सम शब्द है? तो नातिका है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। जबकि इसमें नृत्य, नृत्य का, नृत्य का क्या होगा दोस्तों? इसमें नाई, नाई का तत्सम क्या होता है? तो नाई का तत्सम होता है दोस्तों नापी, नापीत होता है। और जबकि नींद का तत्सम क्या होता है? तो निद्रा होता है। नींद का तत्सम क्या होता है? निद्रा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का तो साई, साई ये जो कि तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। साई एक तद्भव शब्द है। साई का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो साई का तत्सम शब्द होता है स्वामी, स्वामी ये जो कि साई का तत्सम शब्द होता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
48 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक तद्भव है। तो इसमें बताना है कौन सा एक तद्भव है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो तद्भव शब्द इसमें रुख, ये जो कि तद्भव शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। रुख क्या है? ये तद्भव शब्द है। श्रृंग, श्रृंग का तद्भव क्या होता है दोस्तों? श्रृंग का तद्भव होता है सिंह। सिंह ये जो कि श्रृंग का तद्भव होता है। फिर दिया गया है सूकर। सूकर का तद्भव क्या होता है? तो सुअर होता है। सुअर ये जो कि सूकर का तद्भव होता है। महिष, महिष दिया गया है दोस्तों। महिष का तद्भव क्या होगा? तो महिष का तद्भव होता है दोस्तों भैंसा। भैंसा ये जो कि महिष का तद्भव होता है। ऑप्शन बस का डी सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक तद्भव नहीं है क्वेश्चन नंबर 49 में? लटन। लटन ये जो कि नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। लटन क्या है? लटन यह एक तद्भव नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा रहा है कि आर्द्रक, आर्द्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो आर्द्रक किसका तत्सम होता है? तो ये होता है दोस्तों अदरक का। अदरक का आर्द्रक तत्सम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। तो हार्दिक हृदय ये जो कि विशेष विशेषण युग्म नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। इसमें कौन सा विशेषण शब्द है क्वेश्चन नंबर 52 में? तो विशेषण शब्द बताना है इसमें दोस्तों। तो अग्नेय, अग्नेय क्या है? ये विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। अग्नेय क्या है? विशेषण शब्द है। अग्नेय का विशेष शब्द क्या होता है? तो अग्नि होता है। विशेष शब्द क्या होता है इसका? अग्नि ये जो कि इसका विशेष शब्द होता है। ओज, ओज ये विशेष शब्द है। विशेषण क्या होगा इसका? तो ओजस्विनी, ओजस्वी ये जो इसका विशेषण शब्द होता है। जादुई, जादुई का विशेषण क्या होता है? तो जुदा, जुदा ये जो कि जादुई का विशेषण होता है। संश्लेष, संश्लेष का विशेषण क्या होगा? संश्लिष्ट, संश्लिष्ट होता है दोस्तों। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट ये जो कि विशेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किस एक में प्रतिवेषण का प्रयोग किया गया है। तो प्रतिवेषण का प्रयोग किसमें किया गया है? तो कमला अति सुंदर लड़की है। तो कमला अति सुंदर लड़की है, इसमें अति सुंदर क्या है? तो अति सुंदर इसमें क्या है? तो प्रविशेषण है। प्रविशेषण है अति सुंदर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में से कौन सा बेमेल है। इसमें बताना है कौन सा युग्म बेमेल है क्वेश्चन नंबर 54 में। इसमें मुख दिया गया है और माथुर दिया गया है। ये जो कि क्या है दोस्तों? बेमेल है। तो मुख का क्या होगा? मौखिक होता है। मुख का विशेषण क्या होता है? तो मौखिक होता है। मौखिक ये जो कि इसका विशेषण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि एक विशेषण पद है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में इसमें से कौन सा एक विशेषण पद है? तो दानव, दानव ये क्या है? विशेषण पद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किसी प्रकार का विशेषण है। तो ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये है दोस्तों परिणामवाची विशेषण है। परिणामवाची विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए?
इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा है दोस्तों? तो पागल, पागल ये जो कि गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, यह किस वाक्य का विशेष शब्द है? इसमें कौन सा वाक्य विशेष शब्द है? तो इसमें पानी, पानी क्या है? तो इसमें पानी विशेष्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि ध्रुव के समान के लिए इसमें विशेषण सही कौन सा है? तो ध्रुव के समान के लिए विशेषण क्या होता है? तो अटल होता है। अटल ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। अटल इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें इसका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह लड़का दूध देकर चला गया। इसमें क्या है? इसमें किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखा है दोस्तों। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।